भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया। छोड़ो इंद्र की पूजा, गोवर्धन सम देव न दूजा। नंद बाबा इंद्र का पूजन बंद करो और श्री गोवर्धन नाथ का पूजन प्रारंभ करो। सबने मिलकर के श्री गोवर्धन नाथ प्रभु का पूजन किया है। मानसी गंगा के उस पावन जल से श्री गोवर्धन नाथ जी का स्नान हुआ है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ, इंद्र ने सोचा कि हर वर्ष मेरा पूजन होता था, मेरी आराधना होती थी। ये सखा, ये ग्वाल वाले मिलकर के, ये नंद राजा मिलकर के ये मेरा पूजन करते थे। लेकिन इंद्र ने सोचा कि आखिर क्या हुआ, इस वर्ष इन्होंने हमारा पूजन क्यों नहीं किया, इन्होंने मेरी आराधना क्यों नहीं करी। हर वर्ष ये मेरा पूजन करते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने मेरा पूजन नहीं किया। चलो एक बार देखे तो सही, इंद्रलोक से हाँक करके देखे। इंद्र ने इंद्रलोक से झांक करके देखा वृंदावन में। क्या देखा, वो सारे ग्वाल बाल, उन्होंने हर वर्ष की परंपरा के अनुसार उन्होंने मेरा पूजन नहीं किया। उन्होंने एक पर्वत की पूजा की। इंद्र का अभिमान महाराज सर पर सवार हो गया। इंद्र ने कहा, अरे ये सारे ग्वाल बाल ये हर वर्ष मेरा पूजन करते थे, मेरी आराधना करते थे, इस वर्ष इन्होंने मेरा पूजन नहीं किया। मैं अभी इनकी खबर लेता हूं। आखिर इन सब ने समझ क्या रखा है अपने आप को। और हाँ, ये कृष्ण जो अपने आप को भगवान मान करके बैठा है, इसने मेरी पूजा बंद करवा दी। बोले भाले ब्रजवासियों को बहका करके, फुसला करके इसने, इस कन्हैया ने मेरा पूजन बंद करवा दिया। अभी मैं कृष्ण की भी परीक्षा लेता हूं और इन ग्वाल बालों की भी खबर लेता हूं। इन्होंने मेरा अपमान किया है, हर वर्ष मेरा पूजन करते थे, इस वर्ष इन्होंने हमारा पूजन नहीं किया। महाराज इंद्र ने अभिमान के वश में आकर के मेघदूतों को आदेश दिया और कहा, हे मेघदूत, जाकर के पूरे वृंदावन में तुम वर्षा करना प्रारंभ कर दो। और इतनी वर्षा करो कि पूरा वृंदावन जल में डूब जाए। जब वर्षा होगी ना, तब इनको हमारी याद आएगी। जब इनके घर टूटेंगे, जब इनके गैया बछड़े भागेंगे विचलित होकर के, तब ये सारे ग्वाल बाल मेरे शरण में आएंगे। इंद्र ने मेघदूतों को आदेश दे दिया। मेघदूतों ने आज्ञा स्वीकार करी, पूरे वृंदावन में मंडराने लगे और वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वर्षा करना प्रारंभ किया, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, आनंद बाबा, मां यशोदा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। कन्हैया, अनर्थ है गयो, अनर्थ है गयो। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, जिस बात का मुझे खौफ था वही हुआ। हर वर्ष हम इंद्र का पूजन करते थे, इस वर्ष पूजन नहीं किया ना, तो वो क्रोधित हो चुका है। वो इंद्र अपना प्रकोप इस ब्रजमंडल को दिखा रहा है। हे कृष्ण, अब इस इंद्र के प्रकोप से अब कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण, अब तो सब खत्म हो गया। ये इंद्र क्रोध में आ गया है, ये हमारे घर को भी तोड़ना चाहता है। हे कृष्ण, ये हमें परेशान करना चाहता है। इस इंद्र की वर्षा से अब कोई बचाने वाला नहीं है। कन्हैया, नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी परंपरा में है हम उसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन कन्हैया तुम्हारे कहने पर ही हमने इंद्र का पूजन बंद किया। कन्हैया ने कहा, बाबा तुम परेशान क्यों होते हो?
चिंता न करो, एक कार्य करो, क्या जिन देव की पूजन, जिन देव की आराधना हम लोगों ने करी है, उन्हीं देवों से हम चल करके प्रार्थना करते हैं। आज की पूजा हम लोगों ने करी है, उन्हीं गोवर्धन नाथ के पास चलो और उन्हीं से प्रार्थना करो, वही गोवर्धन नाथ हम सबकी रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल, कृष्ण, नंद बाबा, बलराम जी, सारी गोपियां महाराज श्री गोवर्धन नाथ के पास आई हैं और गोवर्धन नाथ के पास आने के बाद प्रार्थना करी है। भगवान ने लीला रची, श्री गोविंद एक स्वरूप से गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए और जो प्रभु गोवर्धन के अंदर विराजमान हैं, उन्होंने बाहर कृष्ण से कहा, क्या कहा? हे कृष्ण, शैलोस्मि शैलोस्मि, मैं पर्वत हूं, मैं पर्वत हूं, तुम लोग मिल करके मुझे उठा लो। उस पर्वत ने कहा सभी सखाओं से, हे सखा, हे ग्वाल बाल, तुम सब लोग मिल करके मुझे उठा लो। जो कृष्ण बाहर खड़े हैं, उन्होंने सखाओं से कहा, हे सखा, ये पर्वत कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ये पर्वत कहना चाहता है कि तुम लोग मिल करके मुझे उठा लो। एक सखा ने कहा, कन्हैया, इतना विशाल पर्वत हम सखा मिल करके इसे कैसे उठाएंगे? कन्हैया ने कहा, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, एक बार उद्यम करने में क्या जाता है। जिंदगी में कभी भी कोई कार्य बिना किए ही हार नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई कार्य आप करना चाहते हो, प्रयास करो। कभी ऐसा भी होता है, लोग बिना किए ही हार मान करके बैठ जाते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा हिम्मत तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार। जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। आपको जो करना है आप निष्ठा पूर्वक करो, आपको जो करना है समर्पण होकर के करो, कि ये बिना ही हार मान गए तो कायर कहलाओगे। कृष्ण ने कहा, हे सखा, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, चलो देखते हैं। भगवान सबको लेकर के सखा गोवर्धन के पास आए। गोवर्धन ने कहा, तुम लोग मिल करके मुझे उठा लो। और आज श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने सखाओं के साथ मिल करके जिस प्रकार एक नन्हा सा बच्चा खेल श्री गिरधारी भगवान की जय। सभी सखा लोग उस गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए। सारी गैया, सारे बछड़े, ग्वाल बाल, कृष्ण, सब लोग महाराज गोवर्धन के पर्वत के अंदर आ गए। और ध्यान देना, सारे सखाओं ने मिल करके उस अपनी अपनी लाठी से गोवर्धन पर्वत पर टिका दी। महाराज अपनी लाठी से गोवर्धन पर्वत पर टिका दी और सखाओं ने कहा, हे सखा, हे कृष्ण, तुम डरना नहीं, क्यों? हमने इस लाठी से पर्वत को थाम करके रखा है। डरना नहीं, तो हमने इस लाठी के सहारे से इस पर्वत को रोके रखा है। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, हम काहे डरें, जिनके साथ तुम जैसे मित्र हो, भला उन्हें डरने की क्या आवश्यकता है। हाँ हाँ, डरना नहीं। जैसे गांव आदि में लोग छान उठाते हैं ना महाराज, एक दूसरे के सहारे से, वैसे ही श्री सखाओं ने महाराज उसी भावना से पर्वत को उठाते हैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर करके महाराज उस लाठी से पर्वत को उठाने का प्रयास करते हैं। अब उन्हें कौन बताए, उठाने वाले तो कृष्ण हैं, थामने वाले तो कृष्ण हैं, संभालने वाले तो कृष्ण हैं, लेकिन सखाओं को ऐसा लगता है कि पर्वत को हमने उठा करके रखा है। खिलाने वाले कृष्ण हैं,
देने वाले कृष्ण हैं, लेने वाले कृष्ण हैं, भरने वाले कृष्ण हैं। महाराज उसके बाद भी व्यक्ति को लगता है करने वाला मैं हूं, उसके बाद भी जीव संसार के लोगों को लगता है कि करने वाला मैं हूं, खिलाने वाला मैं हूं, पेट भरने वाला मैं हूं। आप निमित्त हैं, लेकिन सब करने वाला वही है, भरने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। आप विचार करो, 1000 हाथों वाला जब देने पर आ जाएगा, 2 हाथों से कितना ले पाओगे? हाँ? 2 हाथों से कितना ले पाओगे? और 1000 हाथों वाला जब लेने पर आ जाएगा, 2 हाथों से कितना रोक पाओगे? रोक ही नहीं पाओगे। लेकिन धन्य है श्री प्रभु, प्रभु ने कहा है सखा, हाँ हाँ पर्वत को तुमने ही उठा करके रखा है, हमने नहीं। महाराज सारे सखा, 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गए, 3-4 दिन बीत गए। 4 दिन बीतने के बाद एक सखा कहता है, कृष्ण तुम्हें क्या लगता है, 4 दिन से तुम ऐसे करके खड़े हो तो हम लोग जान जाए, हम लोग ऐसा सोच लेंगे कि पर्वत को तुमने उठा के रखा है। कन्हैया मुझे मालूम है, तो बाद में सबसे यही कहेगा कि पर्वत को तुमने उठा के रखा है। कृष्ण इस पर्वत को तुमने नहीं, हम सखाओं ने इस लाठी से थाम करके रखा है। एक कार्य करो, कहीं तुम बाद में ना बोलो, इसीलिए तुम अभी से हाथ को नीचे कर लो, तुम अभी से हाथ को नीचे कर लो। कृष्ण ने कहा ना ना, क्यों? अगर हमने हाथ को नीचे किया तो पर्वत को थामो, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे महाराज। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने पुनः पर्वत को थामा। ध्यान रखना, जब भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया, भगवान की जो अवस्था थी 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की। और 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 दिन तक उस पर्वत को उठा के रखा, और इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा भी करी। 7 दिन की वर्षा, 7 वर्ष की अवस्था, और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। ऐसी अद्भुत लीला प्रभु ने करी। 7 दिन बीतने के बाद इंद्र ने सोचा कि अब तो वृंदावन जल में डूब गया होगा, एक बार देखो तो सही उस कृष्ण की क्या हालत है, उन सखाओं की क्या हालत है। और जैसे ही उस इंद्र ने इंद्रलोक से झांक करके देखा, क्या देखा कि वृंदावन में एक बूंद पानी भी नहीं गिरा है। वृंदावन में धूप निकली हुई है, वृंदावन में धूप निकली हुई है। वृंदावन का एक रज, एक माटी का कण भी गीला नहीं हुआ। प्रश्न आया कि आखिर इंद्रलोक का सारा जल गया तो गया कहां? इतनी वर्षा हुई, इंद्र ने इतनी वर्षा करी, लेकिन इंद्र के वर्षा का जल आखिर गया कहां? एक लौकिक कथा है। एक बार क्या हुआ, मां लक्ष्मी को अभिमान हो गया कि इस पूरे संसार का पेट मैं भरती हूं। इस शब्द अभिमान को भगवान ने जान लिया, तो श्री प्रभु ने मां लक्ष्मी से कहा, ध्यान देना देवी, एक कार्य करो, क्या? ब्राह्मण को निमंत्रण दो, एक ब्राह्मण। मेरी इच्छा है कि हमारे इस गोलोक में आकर के एक ब्राह्मण को तुम निमंत्रण दो। मां ने कहा ना, अरे एक ब्राह्मण क्या, आप कहो तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने ब्राह्मण है सबको बुला ले। भगवान ने कहा, भगवान समझ गए ये अभिमान तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा ना ना देवी, एक कार्य करो, सारे ब्राह्मणों को ने एक ब्राह्मण, और वो कौन? श्री अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य को बुला। अगस्त्य ऋषि के पास प्रस्ताव गया निमंत्रण का। अगस्त्य ऋषि ने कहा, हम एक शर्त पर ही भोजन करेंगे। वो शर्त क्या है? मां अगर अपने हाथों से बनाकर खिलाओगे तभी मैं करूंगा। मां ने कहा मुझे स्वीकार है। अगस्त्य ऋषि आए और भगवान की इच्छा से आए, और क्या करना है भगवान ने सब बता दिया। महाराज मां लक्ष्मी रसोई में प्रवेश करके मां लक्ष्मी ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन बनाया, और थाली में परोस करके 56 भोग ला करके अगस्त्य ऋषि के सामने रख दिया। ब्राह्मण देव प्रसाद पाओ, और कुछ कमी हो तो बता देना। जैसे कहा कुछ कमी हो तो बता देना। माँ का ध्यान भटका, और इधर प्रभु अगस्त्य ऋषि ने क्या किया, एक चुटकी में सारा भोजन गट्ट कर गए। माँ और लेकर के, हाँ
हाँ और लेके आओ। माँ गई, फिर भोजन बना के लेकर के आई, लीजिए पाइए। महाराज एक चुटकी में सारा भोजन गट्ट कर गए। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए महाराज। माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। धरती का 4 दिन और वहां का कुछ पल होगा महाराज, क्योंकि यहाँ के समय में और ब्रह्मलोक प्रभु के स्वर्ग का समय का अंतर है महाराज। ऐसा लिखन आता है कि हम लोगों का जब 100 साल व्यतीत होता है तो 100 साल व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी की एक बार पलक झपकती है। विचार करो, इस संसार के जीवों का 100 वर्ष बीतेगा तब जाकर के ब्रह्मा जी की एक बार पलक झपकती है, और ऐसे ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है तब जाकर के महाराज प्रभु एक बार श्वास लेते हैं। कितना समय का अंतर है। एक बार कहो राधे राधे, और जोर से कहो, और जोर से कहो। महाराज श्री अगस्त्य ऋषि ने 4 दिन तक भोजन किया। माँ के माथे पर पसीना आ गया। माँ ने कहा कि हे प्रभु, ये कैसो भूख मरो ब्राह्मण घर में आए गए हो, 4 दिन है गए भोजन करते करते अभी तक पेट नहीं भरा। तो माँ ने ऐसे मजाक में कह दिया कि अरे ब्राह्मण देव, अगर आधा भोजन हो गया हो तो थोड़ा सा पानी पी लेना। ब्राह्मण देव ने कहा माँ, कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आधा भोजन होने पर हम बिना कहे ही पानी पी लेंगे। माँ ने कहा धन्य हो प्रभु, 4 दिन है गए अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। कैसे भूख मरो ब्राह्मण घर में आए गए हो महाराज, पता नहीं कब पेट भरेगा। ऐसे करते करते महाराज 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक लगातार भोजन किया है। माँ लक्ष्मी बनाते गई, भोजन करते गए, बनाते गए, करते गए। अब हिम्मत नहीं बची। माँ ने कहा कि अब क्या करूं, इनका पेट नहीं भरा, अब मेरी में हिम्मत नहीं है। माँ ने स्मरण किया नारद जी का। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा माँ, इसका एक ही उपाय है, जाकर के तुम प्रभु से आदेश, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से निवेदन करो, वही कुछ कर सकते। क्यों? अगर आपने ब्राह्मण का पेट नहीं भर पाया तो ब्राह्मण का श्राप लगेगा, ब्राह्मण का रोम श्राप देगा। इसलिए माँ, अगर आपको ब्राह्मण के श्राप से बचना है, इनके प्रकोप से बचना है, जाकर के तुम प्रभु से कहो, प्रार्थना करो। माँ लक्ष्मी हरि के पास आई, प्रार्थना करे, स्वामी मैं जान गई कि ये लीला आपने मेरे अभिमान को दूर करने के लिए किया था। हे नाथ, मेरा अभिमान दूर हो गया, ब्राह्मण के प्रकोप से, क्रोध से आप मुझे बचा लो। भगवान ने क्या किया? कहा देवी एक कार्य करो, ये तुलसी का पत्र ले जाओ और ये तुलसी का पत्र श्री अगस्त्य ऋषि के भोजन में मिला देना। तुलसी पत्र लेकर के आई और श्री माँ लक्ष्मी ने उस तुलसी पत्र को जैसे ही भोजन में मिलाया है, जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने भोजन के संग तुलसी पत्र को ग्रहण किया है और जैसे वो तुलसी पत्र गले के नीचे उतरा है, अब लंबी ढेकार आई है। माँ बस करो, अब जल लेकर के आओ, अब पेट भर गया। भगवान सामने आ गए। भगवान ने कहा रे ब्राह्मण देव, जब आपने भोजन इतना किया है तो जल कितना पियोगे? इतना जल क्षीर सागर में नहीं है। क्षीर सागर में दूध ही दूध भरा हुआ है। अगर तुम्हें दूध पीना हो तो बताओ। हाँ, अगर आपको इतना जल पीना है तो एक कार्य करो, प्रभु को तो अपनी लीला आगे बढ़ानी थी। प्रभु ने कहा कि हे अगस्त्य ऋषि, मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा, गोवर्धन की लीला करूंगा और इंद्र 7 दिन तक वर्षा करेंगे। आप उसी गोवर्धन के ऊपर आके बैठना और बैठ जाना और इंद्र के द्वारा किए गए 7 दिन के वर्षा के जल को आप पान कर लेना। तो महाराज वो इंद्र वर्षा करने में लगा है और श्री अगस्त्य ऋषि गोवर्धन के ऊपर आकर के बैठे हैं, अजुली लगा करके और सारा जल पीते जा रहे हैं। एक बार कहो राधे राधे। इंद्र ने इंद्रलोक से झांक करके देखा, वृंदावन में धूल उड़ रही है, इंद्र के माथे पर पसीना, इंद्र का भी अभिमान दूर हो गया। इंद्र जान गया जिस कृष्ण को मैं साधारण सा बालक समझ रहा था वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात जगत नियंता पालनहार श्री कृष्ण है। इंद्र
ऐरावत हाथी पर बैठ करके श्री कृष्ण के सामने आए हैं और कृष्ण के सामने आकर के प्रार्थना करी है, हे कृष्ण, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुमने जो किया अच्छा किया। क्यों? जो गोपी, जो ब्रजवासी मेरे साथ मेरे संग रह नहीं पाती थी, ऐसे सखाओं को, ऐसे गोपियों को तुमने 7 दिन तक मेरे पास रखा है। और हे इंद्र, तुमने सबको अलग करने का काम नहीं किया। ब्रह्मा ने भी ऐसे लीला करी थी, सभी ग्वाल बालों को मुझसे दूर कर दिया था, सभी गैया बछड़ों को मुझसे दूर कर दिया था। मैंने कभी माफ नहीं किया ब्रह्मा को। क्यों? जिन ब्रजवासियों को, गैया को हम प्रेम करते हैं, जो उनको हमसे अलग करने का प्रयास करें, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। हे इंद्र, तुमने अलग करने का प्रयास नहीं किया, तुमने सबको एक करने का काम किया और इसीलिए तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने जो किया अच्छा ही किया है। इंद्र ने कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और उसके बाद इंद्र महाराज अपने धाम को चला गया, इंद्रलोक में चला गया। श्री प्रभु ने उस गोवर्धन पर्वत को उस स्थान पर धारण करवाया, गोवर्धन पर्वत को विराजमान करवाया। सारे सखा ग्वाल बार बाहर निकले हैं और महाराज यहाँ तक उन सखाओं को श्री कृष्ण प्रभु ने अपने बैकुंठ धाम का दिव्य दर्शन भी करवाया है। हाथ ऊपर करो और मेरे साथ कहो, राधे राधे। दिव्य वैकुंठ धाम का उन सखाओं को दर्शन कराया।